अरविंद केजरीवाल अहंकार और भ्रष्टाचार की बात तो करे नहीं। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मानक सेट करने के बाद कर चुके हैं वो। उनके दो दो मंत्री जेल में हैं, 1.5 साल तक उन्होंने उनका इस्तीफा नहीं लिया। और किस प्रकार से सत्येंद्र जैन जो उनके मंत्री हवाला कांड में गिरफ्तार थे, मसाज लेते हुए पाए गए और क्या क्या हुआ वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये वही व्यक्ति हैं कल जो 28 लोगों के साथ मंच पे खड़े थे। इन 28 में से मिनिमम 24-25 लोगों के खिलाफ तो वो डंका बजा के आए थे कि इनको मैं जेल में डालूंगा। और ये सबसे भ्रष्टम लोगों में से, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे वो अखिलेश हो, क्या क्या उनके बारे में बोलते थे सब लोगों को पता है। चूँकि आज सिर्फ उनका एजेंडा मोदी जी को रोकना है, इसलिए आज वो एक मंच पे आ गए। आज उनको भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। दूसरा मैं एक बात पूछना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल साहब से, आपका कॉमन मिनिमम एजेंडा क्या है? इन लोगों का कॉमन मिनिमम एजेंडा से लेके कॉमन मैक्सिमम एजेंडा एक ही है, मोदी जी को रोकना। इसलिए कोई इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, कोई देश के लिए वो आगे कैसे बढ़ेगा, कुछ फॉरेन पॉलिसी क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ एजेंडा एक ही, मोदी जी को कैसे रोकना है। लेकिन पूरा देश आज मोदी जी के साथ है और 2024 के अंदर कोई पीएम की वैकेंसी नहीं है। कल हमने एक मंच पे देखा बहुत सारे पीएम कैंडिडेट्स खड़े थे, पीएम की वैकेंसी कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश की जनता ऑलरेडी तय कर चुकी है। और इम्पॉर्टेंट बात अरविंद केजरीवाल जी के लिए, अरविंद केजरीवाल साहब ये बताएं, जो एक सुनने में आ रहा है कि सीट फार्मूला सो कॉल्ड एक सहमति बन रही है कि जो लोग सेकंड आए हैं मोदी जी इलेक्शन में, जो हारे हैं नंबर 2 पे आए हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे, कॉमन कैंडिडेट होंगे। तो अरविंद केजरीवाल साहब आप तो सिर्फ पूरे पंजाब और दिल्ली को मिला लें तो सेकंड नंबर पे भी आपकी पार्टी सिर्फ 2 या 3 सीटों पे आई है। और एक सीट तो आपने बाई इलेक्शन में जीती थी, तो आप 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़ोगे क्या? कांग्रेस आपको सिर्फ 2 या 3 सीटें देगी? तो जरा ये क्लियर कर दें कि कांग्रेस आपको कितनी सीटें देने जा रही है, तो जरा इस पर भी क्लैरिटी कर दें। और आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ का गठबंधन है। 140 करोड़ की जनता, दिल्ली की जनता हो या देश की जनता हो, 140 करोड़ लोग आज मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आपको अगर टेस्ट रन करना है तो आ जाए मैदान में और लड़ लें, जहाँ से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने लड़ लें। क्या दिक्कत है? आपको पता लग जाएगा कौन किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। जी, एक प्रतिक्रिया इस पर भी चाहेंगे उन्होंने, जैसा कि देखिए, कांग्रेस आपको कितनी सीटें देगा अरविंद केजरीवाल जी को तो वो तय करना है, क्योंकि आपने तो जो अम्ब्रेला है वो कांग्रेस का अम्ब्रेला अपना लिया या नहीं अपना लिया वो तो आप जाने। लेकिन जो बातें सुन के आ रही हैं, छन के आ रही हैं, उस पर कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि जो नंबर 2 आए हैं लोकसभा, पिछली लोकसभा के अंदर, वो कॉमन एजेंट वो इन लोगों का कैंडिडेट होगा। तो इस हिसाब से तो दिल्ली के अंदर आप 7 सीटों पे नंबर 3 आए थे। पंजाब के अंदर भी 13 सीटों में से मेरी जानकारी है 1 या 2 सीटों पे नंबर 2 आए हैं। उसके बाद तो कांग्रेस ही वहाँ पे लीड पे रही या सेकंड नंबर पे आई। तो इस हिसाब से तो आप पूरी हिंदुस्तान के अंदर आप 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हो। ये है आपकी सच्चाई। और आप बातें कर रहे हो, मोदी जी को चैलेंज कर रहे हो और मोदी जी को कह रहे हो कि गठबंधन 140 करोड़ का है। तो पहले आप अपनी चिंता कर लो। अगर आपने 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन मिलेंगी आपको एक भी नहीं, तो आप जो मर्जी कहते रहिए। लेकिन देश की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री जो होंगे नरेंद्र मोदी होंगे।